सीएम केसीआर ने माधापुर में HICC में स्वतंत्रता हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया। केसीआर ने आजादी की रोशनी को हर दरवाजे तक पहुंचाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि हमें कई लोगों के बलिदान से आजादी मिली है। HICC में राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया गया और ध्वजारोहण किया गया। इस कार्यक्रम में CS, DGP और MPKK के साथ सीएम केसीआर ने भाग लिया। केसीआर का कहना है कि देश के भविष्य के लिए हमें फिर एक बार एकजुट होने का समय आ गया है। उन्होंने कहा है कि कई बलिदानों और कई संघर्षों के साथ स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत आज हीरक जयंती मना रहा है। कल 15 तारीख को इसे 75 साल पूरे हो जाएंगे। सीएम केसीआर ने कहा है कि इसका आयोजन किया जाना चाहिए ताकि सभी को पता चले कि आज़ादी कितने महान बलिदानों के साथ, कितने तरह के संघर्षों, पीड़ाओं और कष्टों के साथ हमें मिला है। मुनुगोडु में राजनीति अपने चरम सीमा पर पहुंच गई है। विधायक कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने विधानसभा में अपना इस्तीफा अध्यक्ष पोचारम श्रीनिवास रेड्डी को सौंपा। राजगोपाल रेड्डी ने केसीआर को तेलंगाना का गद्दार बताते हुए कहा है कि सीएम केसीआर ने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। क्या एर्राबेल्ली, पुव्वाड़ा, गंगुला तेलंगाना के कार्यकर्ता है? कम से कम विपक्षी विधायकों को मिलने का मौका दिया है। इससे पहले लोगों द्वारा दिए गए फैसले से सीएम की आंखें खुल जानी चाहिए। तलसानी ने तेलंगाना के कार्यकर्ताओं पर केस नहीं दर्ज कराया। कई निर्वाचन क्षेत्रों में समस्याएं हैं। राजगोपाल रेड्डी ने कहा है कि 3.5 साल से निर्वाचन क्षेत्र को धन का भुगतान नहीं होने के कारण पहले का विकास रुका हुआ है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व करीमनगर के सांसद बंडी संजय कुमार की प्रजा संग्राम यात्रा मुनुगोडु निर्वाचन क्षेत्र में प्रवेश कर गई है। चोटुपल मंडल के मासित गुंडेम गांव में रात्रि विश्राम करने वाले बंडी संजय कुमार ने वहां से पद यात्रा शुरू की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व करीमनगर के सांसद बंडी संजय कुमार की प्रजा संग्राम यात्रा मुनुगोडु निर्वाचन क्षेत्र में प्रवेश कर गई है। चोटुपल मंडल के मासित गुंडेम गांव में रात्रि विश्राम करने वाले बंडी संजय कुमार ने वहां से पद यात्रा शुरू की। रक्षाबंधन के पर्व को लेकर बेगम बाजार छतरी में रौनक बढ़ गई है। दुकानों पर एक से बढ़कर एक आकर्षक राखियां सजी हुई है। इन दिनों में बाजार में सामान्य दिनों के मुताबिक ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। दुकानों पर उपहार के गिफ्ट पैक भी आ गए हैं। ज्वेलर्स की दुकानों में भी चांदी की राखियां बिक रही है, जिनके डिजाइन सभी को आकर्षित कर रहे हैं। एक समय था जब भारी भरकम राखियां चलन में थी, लेकिन ऐसी राखियां इस बार बाजार से गायब है। इसकी जगह अब छोटी व आकर्षक राखियों ने जगह ले ली है। देखने में सुंदर व हल्की राखियों को खरीदने पर ज्यादा तरजीह दी जा रही है। बाजार में 10 रुपए से लेकर 200 तक की राखियां उपलब्ध है। राखियों के पर्व को लेकर बाजार में रौनक बढ़नी शुरू हो गई है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में कचरा जमा हो गया है और बदबू फैल रही है। हाल ही में हैदराबाद नगर संभाग के तालाब में कचरा जमा होने और बारिश से दुर्गंध आने से अल्पसंख्यक बालक आवासीय विद्यालय के छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल ने GHMC के अधिकारियों से शिकायत। प्राचार्य की शिकायत पर GHMC स्टाफ ने अधिकारियों के निर्देश पर कूड़ा उठाकर साफ किया। छात्रों और स्कूल स्टाफ ने नगर सेवक नारायण श्रीनिवास राव को उनकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। नगर सेवक नारायण श्रीनिवास राव ने जनता को सलाह दी, GHMC द्वारा बताए गए स्थान पर मानसून के कचरे का निपटारा करे, गीला कचरा और सूखा कचरा अलग करे और मौसमी बीमारियों के प्रति सतर्क रहे। उन्होंने कहा है कि आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की तारीफ की। कहा जाता है कि वेंकैया नई पीढ़ी से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू की दक्षता सभी के लिए एक मार्गदर्शक है। उन्होंने याद दिलाया है कि वेंकैया के कार्यकाल के दौरान राज्यसभा के प्रदर्शन में काफी सुधार हुआ है। इस महीने की 10 तारीख को वेंकैया के सेवानिवृत्त होने की पृष्ठभूमि में संसद में विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस संदर्भ में मोदी ने वेंकैया को धन्यवाद दिया। इसे विधानसभा के लिए बेहद भावुक पल बताया गया है। उन्होंने याद किया है कि वेंकैया नायडू की उपस्थिति में सदन में कई ऐतिहासिक घटनाएं हुई है और लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय,
आपकी किताबों का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि उनके टाइटल में आपकी वो शब्द प्रतिभा झलकती है जिसके लिए आप जाने जाते हैं। आपके वन लाइनर्स बीट लाइनर्स होते हैं और विन लाइनर्स भी होते हैं। यानी उसके बाद कुछ और कहने की जरूरत ही नहीं रह जाती। योर ईच वर्ड इज हर्ड, प्रिफर्ड एंड रेवर्ड एंड नेवर काउंटर्ड। कैसे कोई अपनी भाषा की ताकत के रूप में और सहजता से इस सामर्थ्य के लिए जाना जाए और उस कौशल से स्थितियों को दिशा मोड़ने का सामर्थ्य रखे। सचमुच में आपके इस सामर्थ्य को मैं बधाई देता हूं। साथियों, हम जो भी कहते हैं वो महत्वपूर्ण तो होता ही है, लेकिन जिस तरीके से कहते हैं उसकी अहमियत ज्यादा होती है। किसी भी संवाद की सफलता का पैमाना यही है कि उसका गहरा इंपैक्ट हो, लोग उसे याद रखें और जो भी कहें उसके बारे में लोग सोचने के लिए मजबूर हो। अभिव्यक्ति की इस कला में वेंकैया जी की दक्षता, उस बात से हम सदन में भी और सदन के बाहर देश के सभी लोग भली भांति परिचित हैं। आपकी अभिव्यक्ति का अंदाज जितना बेबाक है उतना ही बेजोड़ भी है। TSPE JAC के अध्यक्ष चंद्रमौली ने 8 अगस्त को संसद में बिजली संशोधन विधेयक 2022 पेश करने के केंद्र सरकार के फैसले का कड़ा विरोध किया। नतीजतन महबूबनगर ने तेलंगाना बिजली कंपनियों के कार्यों का बहिष्कार किया और एक महाधरना शुरू किया। NCC, OEE और JAC के आदेश के अनुसार तेलंगाना बिजली कंपनियों में TSPE JAC के तहत कार्यों के बहिष्कार की मांग को लेकर महबूबनगर सर्कल कार्यालय में काली शर्ट में महाधरना कर विरोध प्रदर्शन किया गया। बिजली कंपनियों की सुरक्षा के उद्देश्य से सभी तेलंगाना बिजली इंजीनियरों, कर्मचारियों, श्रमिकों और कारीगरों ने बहिष्कार और महाधरना में भाग लिया। मेडचल जिले के जवाहर नगर डंपिंग यार्ड क्षेत्र के 4 आंगनबाड़ी केंद्रों में क्राई NGO के प्रतिनिधियों ने पानी के डिस्पेंसरी बांटे। इस क्षेत्र के गब्बीलाल पेट, संतोष नगर, राजीव गांधी नगर और शांति नगर के आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगनबाड़ी शिक्षकों, सहायकों और गर्भवती महिलाओं को पानी के डिस्पेंसर और N95 मास्क सौंपे गए। पोषक तत्वों की कमी से होने वाली समस्याओं को बताते हुए मदर्स मिल्क वीक का आयोजन किया गया। इन आंगनबाड़ी केंद्रों में 6 वर्ष से अधिक आयु के 908 बच्चे और 136 से अधिक गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं। CRF के प्रतिनिधियों ने बताया कि आंगनबाड़ियों की बच्चों की पोषक भोजन और प्री प्राइमरी शिक्षा मुहैया कराने में अहम भूमिका होती है। इसे देखते हुए आंगनबाड़ी सेक्टर सुपरवाइजर ज्योति ने प्रसन्नता व्यक्त की है कि क्राई संस्था ने 4 आंगनबाड़ी केंद्रों में पानी के डिस्पेंसर वितरित किए। क्राई मैन फेलो हिमा बिंदु ने कहा है कि आंगनबाड़ियों को मजबूत किया जाए तो बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। बस्ती के बुजुर्गों ने आश्वासन दिया कि आंगनबाड़ी केंद्रों को नियमित रूप से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इस कार्यक्रम में ICDS पर्यवेक्षक ज्योति, क्राई फेलो हिमा बिंदु, मंजुला, सुनील, आंगनबाड़ी शिक्षक, गर्भवती, नर्सिंग महिलाएं, आयल और निवासियों ने भाग लिया। कोई भी जीव भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकता। भोजन के बिना जीना संभव नहीं है। भोजन महत्वपूर्ण है, इसीलिए हाईबीस टीवी ने इस पर खास ध्यान दिया है। आतिथ्य के क्षेत्र में असाधारण सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्तियों,
आउटलेट्स और ब्रांडों को दुर्लभ पहचान मिलेंगी। हाईब्रिज टीवी फूड अवार्ड्स उन व्यक्तियों, आउटलेट्स और ब्रांडों को दिए जाएंगे जो लोगों को बेहतरीन स्वाद प्रदान कर रहे हैं। यह पहली बार है कि न केवल हैदराबाद में बल्कि तेलंगाना में भी इस तरह के पुरस्कार दिए जा रहे हैं। पिछले 13 वर्षों में उन्होंने 15,000 से अधिक खाद्य वीडियो बनाए हैं। स्ट्रीट फूड से लेकर 5 स्टार होटल तक। यहाँ कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि हाईब्रिज टीवी अतिशयोक्ति नहीं है। इसने हैदराबाद के होटल और रेस्टोरेंट में मिलने वाली हर तरह की रेसिपी लोगों से रूबरू कराई है। यह कई दिग्गजों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने अतिथि के क्षेत्र में अमूल्य सेवाएं प्रदान की है। यह कार्यक्रम 27 अगस्त को हैदराबाद में होगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी मुख्य अतिथि होंगे। कम्मा संगम ने मांग की है कि सरकार महिलाओं को अपमानित करने वाले गोरंट्ला माधव के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। तेलंगाना कम्मा सेवा संघ सामख्या अमीरपेटा कम्मा संघ के तत्वावधान में एक प्रेस मीट आयोजित की गई। कम्मा संगम नेताओं ने मांग की है कि कम्मा संगम पर अनुचित टिप्पणियां करने पर वाईसीपी सांसद गौरतला माधव को सांसद पद से हटाया जाए। कंचनबाग थाना क्षेत्र के हाफिज बाबा नगर में कपड़े की दुकान में आग लग गई। हबीब की किड्स वेयर हाउजरी की दुकान में आग लग गई। दुकान से धुआं निकलता देख स्थानीय लोगों ने दमकल व पुलिस को सूचना दी। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। आग को अन्य दुकानों में फैलने से रोकने के उपाय किए जाने से एक बड़ा हादसा टल गया। पुलिस ने पाया कि हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ। यह घटना उस समय हुई जब दुकान बंद थी। पुलिस का अनुमान है कि हादसे में संपत्ति को हजारों रुपए का नुकसान हो सकता है। खैरताबाद में एक पिता ने अपनी 3 साल की बेटी को जमीन पर पटक दिया और हमेशा की तरह पीट कर बाहर निकाल दिया। अब बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसका इलाज चल रहा है। घटना हैदराबाद के सैफाबाद थाने की है। फास्ट लॉन्सर के पास मासब टैंक की सना फातिमा ने 2015 में बासित अली खान के साथ शादी के बंधन में बंधी। ऑटो चालक के रूप में जीवन यापन करने वाला बासित पर्याप्त कमाई नहीं है। वह अक्सर गुस्से में आकर बच्चों को मारता था। तीसरी बेटी सकीना फातिमा बाथरूम में खेल रही थी। पिता ने उसे बाहर आने के लिए कहा और जब वह बाथरूम से बाहर नहीं निकली तो उसकी जमकर पिटाई करने के साथ उसे जमीन पर पटक दिया। जैसे ही बच्चे का शरीर ठंडा पड़ने लगा तो उसे तुरंत नीलोफर को अस्पताल ले जाया गया। बाद में उसे उस्मानिया शिफ्ट कर दिया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने कहा है कि हालत नाजुक है। पत्नी ने पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ग्रेटर हैदराबाद यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मोटा रोहित ने गैस की बढ़ी हुई कीमतों में तत्काल कमी की मांग करते हुए एक अभिनव विरोध शुरू किया है। नलाकुंटा फीवर हॉस्पिटल के चौक तक रैली निकाली गई। उन्होंने गैस सिलेंडर और जरूरी सामान का प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। यूथ कांग्रेस ग्रेटर हैदराबाद के अध्यक्ष मोटा रोहित ने पूछा है कि क्या मौजूद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जिन्होंने पिछली यूपी सरकार के दौरान गैस सिलेंडर की कीमत 410 रुपए पर चिंता जताई थी, अब चुप्पी क्यों साध ली है? बीजेपी के सत्ता में आने के बाद आवश्यक वस्तुओं और पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़ने का आरोप लगा रहा है। उन्होंने सभी से कांग्रेस पार्टी के सहयोग के रूप में संघर्ष में भाग लेने के लिए कहा। रोहित ने कहा है कि आने वाले समय में केंद्र और राज्य सरकारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर लड़ाई जारी रहेंगी। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की रफ्तार बरकरार है। शल्टर पीवी सिंधु ने रचा इतिहास। सिंधु ने महिला एकल में स्वर्ण पदक जीता। सिंधु ने पहली बार सिंगल्स में गोल्ड मेडल जीता। फाइनल में पीवी सिंधु ने कनाडा की मिशेल ली के खिलाफ जीत हासिल की। कॉमनवेल्थ गेम्स के 11वें दिन भारत को बैडमिंटन में 3 गोल्ड मिले। 1 गोल्ड टेबल टेनिस में मिला है। इसके साथ ही भारत के अब 22 गोल्ड सहित कुल 60 मेडल हो गए हैं। भारत मेडल टेली में चौथे स्थान पर है। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने विमेंस सिंगल में और लक्ष्य सेन ने मेंस सिंगल में सुनहरी कामयाबी हासिल की। इसके बाद मेंस डबल्स में सात्विक साईराज, रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने भी फाइनल मुकाबला जीता है। गोल्ड मेडल मैच में भारतीय जोड़ी ने सीन वेंडी और वेन लेन की इंग्लैंड की जोड़ी को 21-15, 21-13 से हराया है। दूसरी ओर टेबल टेनिस के मेंस सिंगल्स फाइनल में 40 साल के भारतीय धुरंधर
अचंता शरद कमल ने इंग्लैंड के लियाम पिचफोर्ड के 4-1 से हराकर गोल्ड जीता। शरद कमल ने 16 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में मेंस सिंगल का गोल्ड जीता है। इससे पहले उन्होंने 2006 में इस इवेंट में सोना हासिल किया था। 2022 में उन्होंने 3 गोल्ड जीते हैं। सिंगल्स से पहले उन्होंने मिक्स्ड डबल्स और मेंस टीम इवेंट में भी सुनहरी कामयाबी हासिल की थी। ओवरऑल कॉमनवेल्थ गेम्स में कमल के नाम कुल 7 गोल्ड हो गए हैं। 20 साल के लक्ष्य ने फाइनल में मलेशिया के जेई यांग को 3 गेम तक चले मुकाबले में 19-21, 21-9, 21-16 से हराया। भारतीय खिलाड़ी ने पहला गेम 19-21 से गंवा दिया, लेकिन दूसरे गेम में उन्होंने जोरदार वापसी की और इसे 21-9 से जीतकर मैच में बराबरी हासिल कर ली है। तीसरे गेम में लक्ष्य ने 21-16 से जीत हासिल की। लक्ष्य सेन ने पहले बैडमिंटन के मेंस सिंगल्स में पी कश्यप ने 2014 में गोल्ड मेडल जीता था। बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी ने इंग्लैंड की जोड़ी को हराकर गोल्ड अपने नाम किया है। भारत के सात्विक चिराग की जोड़ी ने यह मुकाबला 21-15, 21-13 के अंतर से जीता। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटे में और तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार तूफान के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा 2 तेलुगु राज्यों में भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। अगले 24 घंटों में तटीय आंध्र, तेलंगाना, उत्तर तटीय जिलों और ओडिशा में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस महीने की 9 और 10 तारीख को तेलंगाना के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही हैदराबाद शहर में कल से लगातार बारिश हो रही है।